जहानाबाद पटना विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार ने सोमवार को शहर के कोर्ट एरिया में आयोजित एक बैठक में समाज के प्रबुद्ध जनों से अपील की है कि वे स्वस्थ और जागरूक समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी समृद्ध समाज की बुनियाद होते हैं और इन दोनों क्षेत्रों में सुधार के लिए समाज के हर जिम्मेदार व्यक्ति को आगे आना चाहिए। निःशुल्क मेडिकल कैंप की घोषणा बैठक के दौरान डॉक्टर अशोक ने जिले में निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाने की घोषणा भी की है। उन्होंने बताया कि जल्द ही जहानाबाद शहर में एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पटना के कई विशेषज्ञ डॉक्टर बीमारियों से ग्रसित लोगों का इलाज करेंगे। इस शिविर के आयोजन की तिथि और स्थान तय करने की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों को सौंपी गई है, ताकि आयोजन क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार हो सके। व्यक्तित्व जुड़ा और सेवा का संकल्प प्रोफेसर अशोक ने बताया कि उनकी पत्नी डॉक्टर विनीता कुमारी और पुत्री दोनों ही महिला रोग विशेषज्ञ हैं और पटना में सेवा दे रही हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि उनका बचपन अविभाजित जहानाबाद जिले के तेलपा गांव में बीता और उन्होंने शकूराबाद हाई स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा ली, इसलिए अब वे वहां के लोगों के लिए सेवा करना अपना कर्तव्य मानते हैं। इसके साथ ही साथ शिक्षा में योगदान की झलक उन्होंने ये भी बताया कि अपने शिक्षण काल में उन्होंने सैकड़ों छात्रों एडमिशन और मार्गदर्शन में मदद की और आज उनके पढ़ाए गए छात्र देश भर में शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अशोक की ये पहल न सिर्फ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है, बल्कि समाज के प्रति उनके समर्पण को भी दर्शाता है। इन्होंने तो घर भी बता दिया, परिवार भी बता दिया, कॉलेज यूनिवर्सिटी भी बता दिया, तो व्यक्तिगत तौर से तो कहने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा। थोड़ा सा कॉलेज के लेवल पर कहें, मुझे लगता है कि मैं अगर जहानाबाद के गाँव में घूमूं तो शायद ही कोई ऐसा गाँव मिले मुझे, या बहुत कम गाँव मुझे ऐसा मिले जिसकी मेरी मुलाकात या वो मेरे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट करें और जहानाबाद में ही लोग ना आए, उन तक बात नहीं पहुंचे, उनको कोई कहे नहीं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो है कि जहानाबाद के हर वार्ड से आए ना, हर घर से आए। मान लीजिए हम पैम्पलेट देते हैं कि साहब हमारा यहाँ ऐसे ऐसे इलाज होगा, हम महिलाओं को पहले सेक्टर को लेते हैं। हम उस भीड़ को देखे थे कि कंट्रोल नहीं होगी, जबकि कम प्रचार प्रसार हुआ था उसमें, न के बना मैं कॉल करता था तो वहां तक सारे पेशेंट नहीं पहुंच पाते। दो कारण, एक दूरी, जानकारी का अभाव और तीसरा सबसे बड़ी अभाव आर्थिक। अगर अर्थव्यवस्था ठीक हो तो कहीं भी कोई पहुंच सकता है, तो ये प्रॉब्लम आती थी। तब जब वो चीज मेरे घर चल के आने को तैयार है तो हम इसका लाभ उठाएं, खास करके उन लोगों को लाभ उठवाए जो वहां तक नहीं। जहानाबाद तो घर है, गया से जहानाबाद, जहानाबाद से अरवल बटा, पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी ये जहानाबाद है। रहने के तो वैसे हम तेलपा गांव है अरवल में मेरा, लेकिन हमारा तो पढ़ाई भी शकूराबाद से हुआ है, तो हम तो जहानाबाद से जुड़े हुए हैं, अपने घर ही आए हैं आज लोगों से मिले। एक बैठक की गई है मेडिकल कैंप को लेकर सर, ये मेडिकल कैंप क्या है सर, किस चीज़ को लेकर ये लगाया जाएगा सर? ऐसा है ना कि जब कभी आदमी शुरू करता है तो लगता है कि अपने घर से ही पहले शुरू करें। घर में ही लोग परेशान हों, बाहर लोगों की परेशानियाँ देखते चल रहे हैं, तो मुझे लगा कि एक मेडिकल कैंप होना चाहिए। और महिलाएं आज भी पुरुषों के तुलना में कहीं ना कहीं ज़्यादा सफर है, तो महिलाओं का कैंप किया जाए। इस मेरे परिवार के लोग भी, महिलाएं ही ज़्यादा डॉक्टर हैं। ये मेडिकल कैंप किस टाइप का मेडिकल कैंप रहेगा सर? किस टाइप के डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे और क्या लाभ मिलेगा? जैसे स्त्रियों को कहीं अगर कहीं सर्विक्स कैंसर वगैरह का मामला हो, या कोई गायनी प्रॉब्लम हो, या किसी का बच्चा नहीं हो रहा हो, बच्चा हो तो उसके बाद का प्रॉब्लम है, ये सारी महिलाएं से जुड़ी हुई, जो उनकी एक गायनी से जुड़ी हुई जितने भी बच्चा होने का होने से जुड़ा हुआ, इसके होने से जो परेशानियां होती हैं उनके द्वारा कैंसर सर्विस का, इन सारी चीज़ों का इलाज होगा उस कैंप में। अच्छे डॉक्टर्स, नामचीन डॉक्टर्स आएंगे पटना से, और जहाँ तक इनको पहुँचना था वहाँ वही लोग को हम ले आए हैं जहानाबाद, यहाँ आकर के शुरू करें। और जहानाबाद के गाँव से लोग आए, जहानाबाद के हर वार्ड से ऐसे लोग आए जिसको कि इसकी ज़रूरत है। कितनी टीम की ये कैंप लगेगी सर? डॉक्टर की कितनी टीम रहेंगे सर इसमें विशेष? ये तो डिपेंड करता है कि यहाँ के लोगों का डिमांड और रिस्पांस कैसा है। अगर वो लोग मेहनत करके जितने भी पेशेंट लाएंगे डॉक्टर्स को लाने में मुझे बहुत कठिनाई है,
सर आप हमको डीन बना सकते हैं। सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं, शिक्षा के बेहतरी के लिए क्या संदेश देते हैं? देखिए, शिक्षा तो हम कॉलेज में टीचर रहे हैं, लेकिन पढ़ते हुए तो स्कूल से ही गए हैं। हमने ये महसूस किया कि सबसे पहले तो शिक्षा के सुधार स्कूल लेवल पर होना चाहिए। स्कूल पर बच्चे जब ऊपर अच्छे जाते हैं तो उनको पढ़ाने में और उनको खुद बहुत होती है। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं इंग्लिश का प्रोफेसर था, और अब तो इंटरमीडिएट पटना यूनिवर्सिटी में नहीं है, लेकिन जब मैं टीचर था तो सालों तक इंटरमीडिएट में वहाँ था। अब आप बताइए, इंटरमीडिएट और बीए के लड़कों को हम शेक्सपियर पढ़ाना शुरू करें, उनको जो एक सेंटेंस में बोल सकते हो इंग्लिश में ना लिख सकते हो, इसमें दोष उनका नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। हम लोगों का बैकग्राउंड हिंदी है, हम लोग के बच्चे हम खुद सीखते हैं, वो हिंदी में सीखते हैं, बल्कि मगही में सीखते हैं। तो बच्चों को इंग्लिश अगर सीखना है या इसी तरह का साइंस सीखना है, उनका लेबोरेटरी की सुविधा नहीं है। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोगों के पास लेबोरेटरी थी, अब तो यहाँ लेबोरेटरी भी नहीं है। एग्ज़ाम में हम लोग केमिस्ट्री में लेबोरेटरी टेस्ट देते थे। तो जब सरकार की तरफ से नहीं है और जब पब्लिक सोच के और कह के थक के रह जाती है तो क्या करें? पब्लिक के हाथ में तो एक वोट ही है। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।